गुजरात के चुनावी संग्राम में मुद्दे कई हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं वडनगर। वडनगर वो शहर है गुजरात का जहां पर नरेंद्र मोदी का कहते हैं कि जो जीवन है उसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआती 10 से 12 साल उन्होंने यहां पर बिताए थे। और आप देख रहे हैं जो रेलवे स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं, ये वही रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में कहा जाता है जहां पर नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ मिलकर चाय बेचे करते थे। यहाँ पर हम पहुंचे हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि हकीकत क्या है, क्या लोगों के हिसाब से मुद्दे हैं और क्या अफसाना है। ये सारी बातें जो हैं वो लोगों से की जाएंगी। यहाँ पर जो फिलहाल आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, इसको मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप किया गया है। इस पर दोबारा से काम किया गया है, रीडेवलप किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट हुई थी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर इसकी 16 जुलाई 2021 को उसको इनॉग्रेट किया था। यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 2 ट्रेन्स जाती हैं। एक जो ट्रेन है वो वडनगर से वलसाड के लिए जाती है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं और ये भी जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता था कि मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे, क्या किसी को उस बारे में इल्म है? क्या इनमें से कोई जो वृद्ध लोग हैं, उनमें से कई लोग हैं, उनमें से भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप वडनगर से हैं सर? वडनगर से, कृष्णानगर से, विश्वनगर से आप। तो ये रेलवे स्टेशन है वडनगर का। यहाँ पर कहते थे कि मोदी जी चाय बेचा करते थे, आपने भी सुना होगा। पर ये बताएं कि आप में से कोई उस समय यहाँ पर थे, किसी को पता था उनके बारे में? ना, हम नहीं थे, लेकिन हमारा बापूजी था ना, वो बोलते थे ऐसा कि मोदी जी यहाँ चाय बेचते थे। तो आप विश्वनगर से हैं सर, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, बड़ा चुनाव होना है, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? हम तो भाजपा के ही, भाजपा से ही है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो सब भाजपा ने सब अच्छा किया है, सब रेडिज्म वो खड़े है वो भी भाजपा से लिए है ना। कोई मुद्दा नहीं है आपके साथ? अभी सही है, सब भाजपा जो भी करती है वो सही करती है। महंगाई नहीं है बिल्कुल? महंगाई तो महंगाई है नहीं, लेकिन महंगाई तो उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा साहब जी, हम तो खुश है। क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? क्या नाम है आपका? जय जोशी। क्या करते हो आप? मैं अभी जॉब करता हूँ एक कंपनी में एज अ परचेस एग्जीक्यूटिव। कहाँ पे? सूरत पे। सूरत में। तो यहाँ पर जॉब्स की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है। तो फर्क इतना हुआ है कि पहले जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी, अभी भाजपा के आने के बाद अपॉर्चुनिटीज भी है, सबको ग्रोथ की मतलब चांसेस भी मिल रहे हैं, सब कुछ मतलब अच्छा है, ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, देश बहुत आगे। आपकी उम्र कितनी है? 21। तो कहा जा रहा था 27 साल से भाजपा जो है गुजरात में सत्ता में काबिज है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, जहाँ पे आएंगे वहाँ देखेंगे कितना क्या चल रहा है उनका। मोरबी में जो हादसा हुआ उसमें ओरेवा ग्रुप का जो मालिक है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, फरार बताते हैं उसको। 10 दिन से ऊपर हो गए उस बात को और कहा जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती वो पकड़ा जाए। आपको लगता नहीं 130 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, गुजरात में जो बीजेपी की सरकार थी उसकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? जवाबदेही तो है उनको, मतलब वो करेंगे, उस पर भी कुछ करेंगे, वो लोगों की बातें, लोग तो करते रहेंगे बातें, वो छोटी सी बात। बहुत लोग देखो ऐसे भी बोलेंगे वैसे भी बोलेंगे। तो 130 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी आप कह रहे हैं, लोग बात करें? नहीं, वो सही बात है, वो उसके ऊपर भी कार्यवाही होगी, 100% होगी, वो मुझे भरोसा है और करेगी सरकार, करना चाहिए सरकार को। इससे पहले भी नकली शराब से कई लोगों की जान चली गई, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसमें इतना समय निकल गया, आपको लगता है अभी भी कार्यवाही होगी? चलिए कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप भी भाजपा से हैं क्या सर? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलेश शाह। तो नीलेश जी, ये जो रेलवे स्टेशन है इसके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी अपने पिता के साथ मिलकर चाय बेचा करते थे यहाँ पे, कब की बात है ये? लगभग करीबन 1965 आजू बाजू की बात होगी, जब नरेंद्र भाई के पिताजी यहाँ पे कैंटीन चलाते थे और नरेंद्र भाई जब पढ़ते थे
तब यहाँ आके चाय बेचा करते थे। पर अभी बता रहे थे कि वो कैंटीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वो रही वन जी, ओ नरेंद्र भाई सामने वाली जो है। सामने वाले। अच्छा, तो ये जो कैंटीन आप बता रहे हैं ये यहाँ पर यहीं पे बैठा करते थे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी का फादर इधर काम करता था चाय का। हाँ तो यहाँ पे जो आप बता रहे हैं है। कैंटीन मौजूद है और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो काम करते थे, बट अभी तो ये कैंटीन बंद पड़ी है। अभी बंद पड़े, अभी चालू करेगा बाद में अभी। हाँ। वो ये रेप्लिका है उसका जो निशानी है को मोदी साहब ही चाय बेचता है गाड़ी में। अच्छा, हाँ तो असली कैंटीन कहाँ है? असली वो सुधार हो गई है। वो पहले कैंटीन का वो टेबल रख के बनाते थे और अभी एक कैबिन बनाया है। वो ले गए वहाँ दिल्ली, वहाँ खड़ी वहाँ ले गए, सभी उठा के ले गए। अच्छा, असली वाली दिल्ली ले गए, उसकी जगह ये रेप्लिका छोड़ गए हैं। ये ना डुप्लीकेट दूसरा बनवाया है ना। ये कब की बात है, कब लेकर चले गए? लगे दो तीन महीने तक हो गए। 2-3 महीने हो गए। तो 2-3 महीने से यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है, कोई चाय की जगह नहीं ना है। कोई जगह है नहीं, चाय की कोई भी नहीं है। चाय पीना जाना हो तो बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। हाँ। तो मतलब उस समय में यहाँ पर मोदी जी चाय बेचा करते थे अपने पिता के साथ मिलके, पर 2-3 महीने से यहाँ पे कोई चाय का कोई सेंटर नहीं है, थड़ी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है अभी तो। आप लोग सर, आपकी उम्र कितनी है? 65। 65 साल। तो आप लोग यहाँ पे उस समय रेलवे स्टेशन था क्या, जब बात करते हैं, जब उस समय हाँ वहाँ था ना। तब रेलवे स्टेशन था? अच्छा, तो आपको लगता नहीं सर यहाँ पे चाय की जो है वो कुछ कम से कम कैंटीन एक होनी चाहिए प्रॉपर, जहाँ चाय मिले? वो तो ये जलेगी ना, चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी। अच्छा, मुद्दे क्या है सर आपके हिसाब से? गुजरात का चुनाव करीब आ गया है। वो तो दिखा ही रहा है, सब क्या है सामने दिख रहा है। इसमें देखने बोलने की बात ही नहीं है। मोदी है रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आए, कुछ होने वाला नहीं है। महंगाई मुद्दा है सर? महंगाई मुद्दा है, पर इसमें क्या, इसके सामने जो नौकरी वोकरी सब बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है तो ये महंगाई रहेगी ना। पहले 100 रुपया का मजदूरी थी और 250-300 रुपया मजदूरी का मजदूर वर्ग की, तो 150-200 रुपया का फर्क हुआ तो वो तो बढ़ेगा। तो और जगहों पे तो सर जैसे राजस्थान में 500 रुपए की मजदूरी होती है दिन की, यहाँ पे आप 250-300 रुपए बता रहे हैं। बेरोजगारी भी कई लोग कह रहे हैं काफी है यहाँ पे। रोजगारी तो है ना, बहुत रोजगारी है। बेरोजगारी बेरोजगारी कहीं नहीं है, काम नहीं करने वाले को बेरोजगारी है। पीने वाला है वो बेरोजगारी है, काम करने वालों को कोई बेरोजगारी नहीं है। तो यहाँ क्या लग रहा है सर, बीजेपी का चांस कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से? एकदम 100%। आम आदमी पार्टी मौजूद है यहाँ पे? आदमी पार्टी मौजूद हो, जो जनता है कहीं भी करेगा, पर कोई चांस नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कई और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम है? भाई अच्छा, महंगाई है सर? महंगाई लग रहा है, जो चीजों का दाम काफी बढ़ गया है क्या? महंगाई तो लग रही है ना। है महंगाई? हाँ मुद्दे क्या है सर आपके साथ? मुद्दे क्या है? चुनाव आने वाला है करीब, मुद्दे क्या है गुजरात? मुद्दे दाल चोखा वो बड़ा बढ़ गया है भाव। भाव बढ़ गया है। हाँ जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो बताया जा रहा है कि चाय की जो स्टॉल है वो बता रहे हैं कि रेप्लिका है। पहले यहाँ पर जो चाय का कैंटीन हुआ करता था, वो कहते हैं कि वहां पर नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ बैठा करते थे, चाय बेचा करते थे। कई लोगों का कहना है कि ये 1965 से 1970 के करीब की बात है। कई और लोग हैं, ये बात करना चाहेंगे रेलवे के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आप यहीं से वडनगर से ही? वडनगर से है। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या लग रहा है, चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? चुनावी मुद्दे में तो वो हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। वो हाँ, वो मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। सब वो 370 कलम हटाई और सैनिकों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोरबी में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको लगता नहीं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी? 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई वहाँ पे। हाँ, कार्यवाही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, ये मुद्दा होता है ना, ये तो दुर्घटना तो होती रहती है सर, दुर्घटना तो होती रहती है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो
वस्ती जा मुद्दा तो है, पर वस्ती तो बढ़ेगी और उत्पादन कम रहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना सर। क्या करते हो आप? मैं डायमंड में हूँ। डायमंड क्या? डायमंड हीरा हीरा। हाँ नहीं, हीरा क्या उसको पॉलिश करते हो, क्या करते नहीं, मैं गैलेक्सी में हूँ सर। हैं? गैलेक्सी, वो हीरा का गैलेक्सी करता हूँ। तो ये तमाम जो आप जो देख रहे हैं लोग, ये जा रहे हैं, जाएंगे वडनगर से वलसाड की तरफ। ये कहते हैं जो ट्रेन जो है ये नरेंद्र मोदी के भाई के इनिशिएटिव पे, आप बता रहे थे कि उनके इनिशिएटिव, उनके भाई के इनिशिएटिव पे शुरू की गई थी। नहीं, वो नरेंद्र भाई ने ही ये ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन का खास महत्व ये है कि वो तो 2021 में उन्होंने इनॉग्रेट किया था। हाँ, वो तो लेकिन चालू अभी हुई। पहले चालू हुई वरेठा महसाना, वरेठा गांधीनगर चालू हुई। उसके बाद में ये वडनगर से वलसाड तक, यानी कि आज के पीएम नरेंद्र भाई मोदी के गांव से लेके पूर्व पीएम मुरारजी देसाई के गांव तक ये ट्रेन जाती है। ये दोनों को जोड़ने का काम करती है, ऐसा है। आप बीजेपी से किस पद पे हैं सर? मैं अभी महसाना जिला कारोबारी अध्यक्ष हूँ और वडनगर शहर का पूर्व अध्यक्ष हूँ बीजेपी। कारोबारी अध्यक्ष हैं आप जिले के। पर ये जो रेप्लिका है, ये बता रहे हैं कि 3 महीने से, ये 2-3 महीने से बंद पड़ा है और कोई यहाँ पे कैंटीन नहीं है। उस समय में जब आप खुद कह रहे थे कि 60s की बात है, तब यहाँ पे हुआ करता था चाय का, पर यहाँ पर अब नहीं है। इतने सारे लोग हैं सर, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। अभी ये ट्रेन 3 तारीख से ही शुरू हुई है, यानी कि आज कौन सी 13 तारीख है, 10 दिन ही हुए हैं और ये पूरा रिनोवेट हो गया। ये पूरा टूरिज्म के माध्यम से, यानी कि ये देखने लायक एक हिस्टोरिक है कि यहाँ मोदी साहब चाय बेचा करते थे। यहाँ से जैसे ट्रेन और भी चालू होने वाली है तो यहाँ वो और भी जो कोई यात्रियों के लिए सुविधा चाहिएगी वो सब यहाँ पे मिलेगी। एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन घुमा के दिखाएं आपको। ये वो रेप्लिका बता रहे हैं जिसको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है ताकि लोगों को याद रहे कि ये जो जगह है, यहाँ पर वो कैंटीन या वो थड़ी हुआ करती थी जहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ बैठा करते थे और चाय बेचा करते थे। वडनगर रेलवे स्टेशन पर यहाँ से वो जाया करते थे लोगों के पास चाय लेकर बेचने के लिए। और ये आप देख सकते हैं रेप्लिका जो यहाँ पे खड़ा किया गया है, ये बता रहे थे कि करीब 2-3 महीने से बंद पड़ा है। तो यहाँ पर लोग जो हैं जिनको चाय पीनी होती है उनको बाहर जाना पड़ता है। अगर चाय पीनी है, लेनी है चाय, तो बाहर से लेनी पड़ती है। अंदर कोई भी कैंटीन या कोई भी दुकान नहीं है चाय की। चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन पूरा आपको पैन करके दिखाएं। ये जो ट्रेन है ये वडनगर से वलसाड की ट्रेन है। इसको शुरू किया गया है, इसी साल शुरू किया गया है। बताते हैं कि मोदी के भाई जो हैं वो यहाँ पर आते थे, उन्होंने मांग की थी कि यहाँ से ट्रेन होनी चाहिए। हाँ, माननीय श्री सुमभाई मोदी साहब ने भी रजूआत की थी कि वहाँ से वडनगर से वलसाड ट्रेन, यहाँ से आगे जाने के लिए ट्रेन होनी चाहिए और ये ट्रेन वडनगर से वलसाड लेके ये ट्रेन होनी चाहिए और ये ट्रेन शुरू हुई है और अब आगे जाके और भी ट्रेन शुरू होगी, ऐसे हमें आशा है। और भी ट्रेन आप कह रहे हैं शुरू होगी सर। पर ये वडनगर के बारे में बताइए। 1992 से लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी, सिवाय शायद 2017 के। 1992 से लेके यहाँ बीजेपी ही सत्ता में रही है। 2017 में आंदोलन की वजह से यहाँ से कांग्रेस के डॉक्टर आशाबेन पटेल जीते थे। उनके बाद 2019 में वो बीजेपी ने ज्वाइन किया था और बीजेपी में फिर से वो जीत के आशाबेन आए थे। और अभी इस चुनाव में 2022 में फिर से मोदी, बार मोदी, यही फिर मोदी की पार्टी चुनाव जीतेगी। आपका क्या नाम है मैम? सैयद आसियाना बनी। आप यहीं से हैं? नहीं, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। वडनगर में आप यहाँ पे काम से आए हुए हैं? हाँ, मैरिज में आए थे। अच्छा, अहमदाबाद समेत गुजरात के बाकी हिस्सों में चुनाव होने हैं दिसंबर के महीने में। क्या हिसाब से, आप अंदर आके बात कर लेते हैं आपसे एक बार? कोई दिक्कत नहीं जी। तो क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं मैम गुजरात में, अहमदाबाद में? अभी तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं, पता नहीं। सबका मुद्दे अलग है, सबके ओपिनियन अलग है। रोजगार लगता है एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी काफी, महंगाई काफी है। वो तो है ही, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा ही है। सब परेशान है, सब किसी ना किसी मामले से तो परेशान है ही। ये बताएं कि आम आदमी पार्टी अब कूद गई है मैदान में। क्या लगता है कि पहले जो लोग कांग्रेस को अगर वोट नहीं भी देना चाह रहे थे उनके लिए ऑप्शन है? हाँ,
आम आदमी का भी इस साल थोड़ा है, कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व में है अभी, तो हो सकता है कभी, क्योंकि लोग थोड़ा उनको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार, ऐसा दिखता है। परिवर्तन की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कर रही है। 27 साल से बीजेपी काबिज है अहमदाबाद में। तो देखो, आम इंसान तो वैसे भी कोई भी आवे, मतलब उनको जो करना है वो करके ही रहते हैं। हर एक, मतलब कोई भी आवे, आम पार्टी आवे या कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन आम इंसान तो वैसे भी पीसता है और पीसा नहीं वाला है। और जो मतलब निचली कक्षा के, उनको तो लॉस ही रहना है, कुछ फायदा तो होता है ही। क्या बदलाव होगा 2022 में? देखते, उम्मीद है आपको क्या? हो सकता है। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, ये बताएं कि जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपके हिसाब से अभी तो पब्लिक को बेनिफिट चाहिए, काफ़ी महंगाई का मुद्दा है अभी, महंगाई, क्योंकि अभी जो बोतल गैस सिलेंडर था 1000 से भी ऊपर पहुंच गया, और पेट्रोल था 90 के पार हो गया। अभी ये सब कहाँ जाके रुकेगा? बीजेपी तो कह रही है कि गुजरात मॉडल है, वो कह रहे हैं कि देश में जो है मोदी जी ने गुजरात मॉडल एस्टैब्लिश कई जगहों पे कर दिया है। काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बदलाव भी आया है, काफ़ी बेनिफिट्स हुआ है, पर जो नीचे स्तर के लोग हैं, आप समझ रहे हो, जो लो मिडिल क्लास है, वो तो कहीं से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट वो वहीं रहता है क्योंकि उतने खर्चे हैं। आप खुद अहमदाबाद से हैं, तो आम आदमी पार्टी का अहमदाबाद में या गुजरात के अन्य हिस्सों में लग रहा है कि कुछ इस बार थोड़ा मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी, काफी सारा कोशिश, टक्कर की, कांटे की टक्कर है इस बार, तो कांटे की टक्कर है इस बार। मुकाबला तो बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में ही रहेगा। कांग्रेस का तो इतना वर्चस्व रहा ही नहीं है अभी तक, और ये 27 साल से तो आप जानते हो जहाँ पर रुका है वही चल रहा है। इस बार वो लाइट बिल को लेकर, महंगाई को लेकर, जी वही मैं जानना चाह रहा था। आम आदमी पार्टी कहती है कि फ्री बिजली देगी, शिक्षा अच्छी करेगी, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो लेकर आएगी, हॉस्पिटल्स लेकर आएगी। दिल्ली और पंजाब का वो बार बार उदाहरण देती है। क्या आपको लगता है उससे लोग जो है एक्साइट हो रहे हैं? आम आदमी पार्टी को लेकर बस यही 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे पब्लिक एक्साइट हो रही है। कैसे? जैसे कि ये हॉस्पिटल से, स्कूल से, और सबसे बड़ी बात बिजली, जो कि बिजली अभी बहुत ही लोग परेशान है बिजली से, मतलब इतना सारा यूनिट बढ़ता जा रहा है, जैसे सिलेंडर बढ़ गया। पेट्रोल क्या कॉस्ट है बिजली की गुजरात में अगर बात? 7 रुपीज पर यूनिट है, 7 रुपीज। आम आदमी पार्टी कुछ यूनिट तो मुफ्त देने की बात कर रही है। 300 यूनिट्स आपको लगता है कि मुझे लगता नहीं था, बट मैंने दिल्ली का वीडियो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाया था, जो व्हाट्सएप के थ्रू सबको भेजा था, जो मेरे पास भी मिला है। तो लोगों को उम्मीद आ गई कि जब दिल्ली में दे सक रहा है और 0 बिल दिखा रहा है, तो हो सकता है गुजरात में आम आदमी का औसतन कितना बिजली का यूनिट का बिल आता है? नॉर्मली 250 के आसपास आता है हमारा तो रेसिडेंटल में। बाकी कॉमर्शियल का मुझे कोई आइडिया नहीं। 300 फ्री होंगे तो आपका तो 0 आ जाएगा। तो 0 नहीं, मुझे तो और लेने के निकलेंगे 50 यूनिट के, कोई मुझे दो वापस। चलिए, तो ये इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से लोगों की उम्मीदें हैं, पर देख सकते हैं कुछ और भी लोगों से बात करना चाहेंगे ट्रेन में। यहाँ पर ये जो माहौल है वो जानना चाहेंगे लोगों का क्या है। सर, आप कहाँ से? अच्छा, आपसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? विष्णुनगर से। विष्णुनगर से। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आगे चल रही है आपके हिसाब से इस समय, और मुद्दे क्या हैं? इसमें मुझे कोई पता नहीं चला, इसमें मुझे नहीं पता। अच्छा, आप ये बताएं कि महंगाई है क्या आपके हिसाब से? गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया है क्या? ये तो है, ये तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई, ये बात सच्ची है। वो बात सही है। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि महंगाई के लिए कौन जिम्मेवार लगता है आपको? बीजेपी है, भाजपा है, या फिर कोई और पार्टी है? नहीं पता आपको? चलिए, पर आपको लगता है महंगाई बढ़ गई है? हाँ, महंगाई बढ़ गई है। चलिए, यहाँ से कोशिश करेंगे कि आगे की तरफ निकलें और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहीं से हैं, वडनगर से ही हैं? जी, चलिए आपसे बात करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? जयंती भाई। अच्छा,
घंटी भाई ये बताएं कि वडनगर का जो स्टेशन है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, ये कितना, आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र लगभग 58। तो कहा जाता है कि मोदी जी और उनके पिताजी यहाँ पर चाय बेचा करते थे। आप उस समय यहाँ पर जानते थे उन लोगों को? आप लोग जानते थे क्या? हाँ तो आपको पता था कि उस समय वो यहाँ पर मतलब चाय बेची जाती है? हाँ। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताएं कि मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई मुद्दा है, लेकिन मुझे पहले पैसा कम कमाते थे बजे। अच्छा। અત્યારે ગમે તે માણસો ને 20,000 રૂપિયા કમાય। अच्छा। पहले હું 1500-1000 રૂપિયા કમાતા। એટલે હા કે हमें आवक का मतलब है कि लोगों की कमाई भी बढ़ गई है महंगाई के साथ साथ। पर जिस तरह से हमने कुछ लोगों से बात की, बस्सू में बात की, उनका कहना था कि जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उनमें से कईयों के पास नौकरियां नहीं है, नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो नौकरियां मिलती नहीं है, तो उस वजह से दिक्कतें हैं। आपका क्या कहना है? એમાં નોકરીઓ की मिलती है, कोई भी नहीं मिलती है, बराबर। कोई नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती है। जो पढ़ा नहीं हो, ओसा पढ़ा है, इसको नहीं मिलती है। जो पढ़ेला है, इसको नौकरी मिलती है। पढ़े लिखे को नौकरी मिलती है आप कह रहे हैं, बट कई ऐसे, चलिए मैं ये भी बताएं मुझे कि आपके हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 27 साल से बीजेपी बनी हुई है और इस बार 2017 में 100 सीटें भी नहीं आई थी बीजेपी की, तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन को लेकर माहौल बन रहा है। क्या आपको जमीनी स्तर पर महसूस हो रहा है क्या कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बीजेपी को बाहर कर सकती है सत्ता से? आ नहीं करता, इसका काम बोलता है, काम बोलता है, बीजेपी का काम बोलता है। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेन है ये वडनगर से वलसाड की ट्रेन है और यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये इंतजार कर रहे हैं ट्रेन चलने की। और आप लोगों का क्या नाम है? मेरा नाम पटेल उमंग। आप यहीं से हो? हाँ, यही से वडनगर से। तो क्या उम्र है आपकी? मेरा 25 साल। 25 साल। हाँ। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी पीएचडी चल रही है। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। तो आपको लगता है महंगाई एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? जो गुजरात में चुनाव होने हैं उसमें महंगाई है आपके हिसाब से? सर महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ साथ विकास भी है ना, इसलिए तो महंगाई तो है, महंगाई है। तो यहाँ पे तो कहा जा रहा था कि बीजेपी पिछले कई सालों से बनी हुई थी, 2017 के अलावा बाकी उससे पहले तो करीब 20 साल से बीजेपी ही थी यहाँ पे। हाँ, बीजेपी है। 20 अभी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या? आम आदमी आएगी, लेकिन सर वोटों को बीजेपी के वोट कटेंगे, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो मुफ्त बिजली देगी, अच्छी शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी। क्या आपको लगता है गुजरातियों के पास ये सब है पहले से ही, तो उसकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं, पहले से मुफ्त मिलता है, मुफ्त आम आदमी पार्टी भी देती है, लेकिन बीजेपी यही पे गुजरात का क्या है, पहले से रिकॉर्ड ये बीजेपी की विन होती है और बीजेपी का विकास भी यही ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी आएगी। वोटों की कटिंग होगी सर, वोटों की कटिंग होगी आपसे? वोट शेयर कट होंगे बीजेपी के। किसके पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के पास या कहीं और? आम आदमी के पास। वो जो नाराज वोटर है वो, बाकी नाराज है क्यों? क्या टक्कर कड़ी रहेगी आपको लगता है? नहीं, टक्कर तो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सीटें तो आएंगी आपकी। सीटें आएंगी। कांग्रेस से आगे निकल जाएगी आम आदमी पार्टी? पता नहीं, वो कांग्रेस से तो नहीं निकलेगी। जो मुफ्त बिजली की बात करती है, शिक्षा की बात करती है आम आदमी पार्टी, आपको लगता है सर कि गुजरात में आम आदमी पार्टी फर्क ला पाएगी? नहीं ला पाएगी। नहीं ला पाएगी। जो अपने राज्य में हवा भी शुद्ध नहीं कर सकती है, वो गुजरात में क्या लाएगी? चलिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे बात हो रही है, आप देख सकते हैं जो मूड है वो एक तरह से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, पर कई लोग हैं, युवा लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? पंचाल ऋत्विक मुकेश भाई। अच्छा पंचालू, ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। अच्छा, तो इस साल वोट करोगे आप? हाँ, इस साल वोट करूंगा, पहली बार। माहौल क्या है, क्या लगता है, मुद्दे क्या है यहाँ पे? महंगाई मुद्दा है क्या आपको लगता है यहाँ पे? नहीं, वो तो पहले से ही है, थोड़ा सा है। महंगाई तो पहले से थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बार कुछ होगा, कम परिवर्तन लगता है होगा? होगा इस बार, परिवर्तन होगा। सरकार का तो लगता है मोदी जी आएंगे। मोदी थोड़ी ना आएंगे यहाँ पे, मोदी सीएम का चुनाव थोड़ी ना लड़, उनका चुनाव नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन होगा। किस हिसाब से? 2024 में। 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 20
लग रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो बिजली देगी 300 यूनिट तक, अच्छी शिक्षा देगी यहाँ पे बच्चों को। दिल्ली मॉडल की बात कर रही है वो कह रही है गुजरात मॉडल तो देश ने देख लिया है, 7 साल से 8 साल से देख लिया है। वो कह रही है हम दिल्ली मॉडल गुजरात में लाएंगे। तो आपको लगता है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, आम आदमी पार्टी आ सकती है। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है सर? राजेश बी पांचाल। आपको लगता है जैसे आम आदमी पार्टी जो वायदे कर रही है उसमें लोगों तक पहुंचने की ताकत है? जो बिजली की बात है, 300 यूनिट फ्री बिजली की, अच्छे शिक्षा की, वो कह रही है देश ने देख लिया है गुजरात मॉडल क्या है, 8 साल देख लिया है। अब लोग गुजरात के दिल्ली मॉडल देख सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में जो जनता चिल्ला रही है, चिल्ला के बोल रही है कि हमको अभी तक बिजली फ्री मिली कहाँ है, उन लोग को अभी भी वो चिल्ला ही रहे, उनको कोई हिसाब से नहीं मिली। नहीं मिली है। सब अभी भी उधर वोट देने के लिए पीछे पड़ रहे हैं, उनके कोई नहीं दे रहे हो, खाली सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही वो लोग खड़े रहते हैं बस। गुजरात की जनता खुश है आपके हिसाब से बीजेपी से? यस, बेस्ट है बीजेपी तो। यस, हम तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर इधर आओ। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अयाज है। अच्छा, आप क्या उम्र है आपकी? 23 years old right now। अच्छा, आप वडनगर से ही हो? नहीं, आई एम फ्रॉम दीव। वडनगर फ्रेंड के यहाँ शादी पे आया था और जा रहा हूँ अहमदाबाद यहाँ से अभी। दीव से हुआ? हाँ। तो ये बताओ कि मुद्दे क्या हैं? गुजरात में चुनाव होने वाला है। मुद्दे तो मेरे महंगाई लगता है मुद्दा है क्या बड़ा? जैसे इनकम होगा उस तरह एक्सपेंस भी होगा। तो जिस तरह हमको खाना पीना चाहिए तो गवर्नमेंट की आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो कई फैसिलिटीज, बिजली फ्री देगी 300 यूनिट तक, अच्छी शिक्षा देगी, स्वास्थ्य की के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएगी। क्या आपको लगता है उसको लेकर लोगों तक वो पहुंच पा रही है? अभी तक ऐसा कोई डेमो मेमो दिखाया नहीं अभी तक। जैसे कि बहुत पार्टी ने अभी कुछ बहुत रिलीफ किया है, पर गुजरात में दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से परेशान हो गए लोग 27 साल में और इस बार बदलाव चाहते हैं। किस तरह से अब अपने अपनी सोच से परेशान इंसान हो रहे हैं, सबके अलग अलग सोच है। आपको क्या लगता है? अभी तक मेरा एक एक्सटर्नल पर्सनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो मैं कोई सजेस्ट नहीं कर सकता, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हैप्पी विद द ऑल पॉलिटिकल पार्टी। मैं ऐसा नहीं कहता कि बीजेपी। आई हैव ओनली वंस इलेक्टेड बाय एनी, आई हैव गिवन वंस इलेक्शन, but I was happy in which I have elected a politician, but it was good. आप लोग सारे साथ में हो? हाँ, we are all are- अच्छा, आप लोग सारे साथ में हो। तो साफ तौर पर जो वडनगर का रेलवे स्टेशन है वहाँ का हमने आपको माहौल दिखाया और बताया कि यहाँ पर मूड क्या है लोगों का, क्या कुछ लोगों का कहना है। ये वो जगह है जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती 10 से 12 साल कहे जाते हैं बिताए, और वो रेलवे स्टेशन जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे, ये वो रेलवे स्टेशन है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये जो ट्रेन है ये कहा जाता है कि ये शुरुआत उनके भाई के इनिशिएटिव पे की गई थी, और तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर जो लोग हैं वो उसको लेकर उनका मानना है कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कम से कम कि बीजेपी जो है वो अच्छा काम कर रही है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और परिवर्तन जो है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, वडनगर आज तक।